Hey guys, welcome back to the channel. Standard disclaimer: this is not buy or sell recommendation. This is just a video explaining the business of this company called Aether Industries. तो यहाँ पे ये कंपनी उठाने का ये कंपनी डिस्कस करने का रीज़न यही है कि एक अच्छा सा मुझे यहाँ पे Q4 FY 25 में जो इनका क्वार्टर में जो ग्रोथ आया है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दिस ग्रोथ इज लाइक 104% ईयर ऑन ईयर. This growth has been increasing from Q1 FY 25 12%, then 21%, and then 21% and 41% and 104%. अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट इंक्रीज है यहाँ पे. एबिटा मार्जिन में भी यहाँ पे कंसिस्टेंट इंक्रीज है फ्रॉम 24% टू 33%. और कंपनी भी यही गाइड कर रही है कि इसी रेंज में, अभी वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक रेंज उन्होंने बताया नहीं है, बट दे आर सेइंग इन दिस रेंज द एबिटा मार्जिन विल होवर. PAT margin is also grown from 22% to the north of 25%, मतलब 27-28% पे जाके सेटल हो रहा है EBITDA ये PAT मार्जिन भी. तो कंपनी कर क्या रही है बेसिकली. कंपनी ने लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारा QIP किया है. और QIP करने के बाद इनका जो लास्ट नंबर था अराउंड 750 crores दे रेज्ड इन FY 24. और इससे ये लोग ना क्या कर रहे हैं ना, ये लोग अपनी साइट्स को एक्सपांड कर रहे हैं. तो अगर आप देखो कि ROE इसकी वजह से भी बढ़ा है 8 to 10%. और ये आरओई डिप हुआ था लास्ट ईयर का. FY 24 में कंपनी ने अच्छा नहीं किया है और उसकी वजह से आरओई 8% तक चला गया था. हिस्टोरिकल आरओई का इनका जो टॉप टॉप फिगर है वो है, पीक फिगर है वो है 32%. तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी ये कंपनी सच में उस डायरेक्शन में जा रही है क्या. अगर ये 32% तक जाती है तो दिस विल बी ए सॉलिड 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 ग्रोथ. ये मल्टीबैगर बन सकता है. इसलिए मैंने ये कंपनी को उठा. तो इन्वेंट्री भी इनका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ जो भी इतने सारे एक्सपांशन चल रहे हैं यहाँ पे. रिसीवेबल्स लुक्स इन कंट्रोल. कैश फ्लो वाज नेगेटिव, नाउ इट इज इन, नाउ इट हैज कम इनटू द पॉजिटिव. दैट मींस जो भी एक्सपांशन चल रहा था वहाँ पे ऑपरेशंस कमीशन ऑपरेशंस चल चल रहे हैं. और जो फैसिलिटीज जो थी एक्सपेंशन में तो कुछ कुछ फैसिलिटीज भी कमीशन हो गई है, तो इसलिए वो कैश फ्लो अभी पॉजिटिव में दिख रहा है. तो ये हो गए नंबर्स. ये Q4 FY 25 के नंबर तो सॉलिड दिखते हैं मुझे. तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और ये ग्रोथ ड्राइवर्स आ कहाँ से रहे बेसिकली. तो इनके जो प्रमोटर है बेसिकली फैमिली है, बेसिकली देसाई फैमिली है. तो उनके जो मिस्टर देसाई है डॉक्टर अमर देसाई एंड डॉक्टर रोहन देसाई, दोनों दोनों एक्चुअली भाई भाई है. दोनों दे आर होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, दे आर रनिंग दिस कंपनी. तो ये बेसिकली ना सोल मैन्युफैक्चरर्स है ये स्पेशलिटी और एडवांस एपीआई इंटरमीडिएट्स के. तो ये सारे मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं ये सारे. इट्स लाइक 4 MEP एंड देन MMBC एंड 2T2E, ये सब सारे, ये जो सारे केमिकल्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं. अब इनका जो बेसिकली बिजनेस है वो इट्स लाइक डिवाइडेड इनटू काइंड ऑफ आई वुड से थ्री थ्री वर्टिकल्स, लीव इट दिस अदर. तो इसमें क्या करते हैं ना लोग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इन केमिकल्स का करते हैं. तो वो आई थिंक 51% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पे मैंने बाइफर्केशन लगाया. तो 55% या 51% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. एंड देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं जो उसका रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 38%. एंड देन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उसका रेवेन्यू 10%. तो ये क्या है ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कंपनी होती है, जैसे ये बालाजी अमाइंस हो गया, फिर अल्किल अमाइंस हो गया, क्लीन साइंसेस, ये सब जो रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना वो, उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम होता है. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मार्जिन मार्जिन होता है. तो अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस, ये इसको मैं क्रैम्प्स बोलूँगा, वर्सेस क्रैम्प्स, तो क्रैम्प्स में सबसे ज़्यादा मार्जिन होगा क्योंकि क्रैम्प्स में क्या है ना, आपको रिसर्च करना है. अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे ये वाला केमिकल चाहिए, एक स्पेसिफिक केमिकल विच नोबडी इज मेकिंग, देन यू गो ऑन टू मेक दैट केमिकल. तो आप उसका रिसर्च करोगे, एक स्मॉल स्केल में उसको बनाओगे पहले, देन यू ट्रांसफर दैट केमिकल टू अ पायलट स्केल प्लांट पे उसको उसको उसका बैच लोगे आप. और जब ये पायलट स्केल पे सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका आप लार्ज स्केल पे बैच लोगे और वो फिर आप जो भी कंपनी है जहाँ पे भी उसको ट्रांसफर करोगे और वहाँ पे वो कंपनी अपने अपने प्लांट में उसको बनाएगी. तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो क्रैम्प्स है, क्रैम्प्स का मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का उससे थोड़ा कम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का उससे और थोड़ा कम. तो आप अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दीज गाइज आर कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शेयर फ्रॉम 55 to 51%. नाउ दिस फिगर्स आर लाइक FY 23 वर्सेस FY 25 आई एम कंपेयरिंग.
Contract manufacturing, they have increased from 32 to 38, which is good thing, and this has gone down slightly, 12 to 10%. But they are banking on this segment also that क्रैम्स में भी वो बढ़ेगा. और ये जो है ये इन लोगों ने जो एक सऊदी अरामको करके कंपनी जो आपको पता होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली कंपनी, उसके साथ इनका एक्सक्लूसिव टाई अप है टू मैन्युफैक्चर सम केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन ऑयल एंड गैस फील्ड. और एक बेकर्स एंड ह्यूजेस करके यूएस वाली कंपनी, उसके साथ भी इन लोगों का एक सप्लाई एग्रीमेंट है. नाउ दैट सप्लाई एग्रीमेंट इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव अंडर विच दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द 6 केमिकल्स फॉर देम. तो इस यही है इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर आप मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल यहाँ पे देखूँ, तो ये जो स्लाइड है मैंने कंपनी की वेबसाइट से उठाई है टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा कैसा है. तो ये कंपनी was in a पॉजिटिव अप ट्रेंड एक्सेप्ट दिस FY24. FY24 में यहाँ पे डिप आया. तो ये डिप इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस बेसिकली. इन द रेवेन्यू, यहाँ पे भी देखोगे आप, रेवेन्यू में भी डिप है, एंड एवरीथिंग दैट डिप इज देयर. इट्स बिकॉज ऑफ द टू रीजन. इनका जो एक सूरत में प्लांट है, इसको साइट 2 बोलते हैं, उसमें फायर लगी थी, मतलब आग लगी थी वहाँ पे. तो वो प्लांट वो बहुत सारे पीरियड्स के लिए, मतलब गुड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो प्लांट जो था शट डाउन था. नाउ प्लांट स्लाइटली मतलब ऑपरेशनल हो चुका है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट हैज बीन ऑपरेशनल, और उसका रिकवरी भी उनका चल रहा है. तो अभी ये अप ट्रेंड दिख रहा है. और ये आप अगर देखोगे तो FY24 एक बैड ईयर था केमिकल कंपनीज के लिए, FY23 से FY24 तक, क्योंकि केमिकल की डिमांड कम थी. अगर अगर आप सारे केमिकल कंपनीज के स्टॉक्स उठा के देखोगे तो वहां पे आपको डाउन ट्रेंड ही दिखेगा. एवरी केमिकल कंपनी नाउ with this and some other companies like Ami Organics और Laurus Labs जो मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि शायद ये केमिकल सेक्टर का डाउन ट्रेंड जो है शायद ये खत्म हो गया है, और ये बॉटम आउट हो चुका है. और यहाँ से जो एक्चुअल विनर्स होते हैं, जो जो कंपनी जो सबसे पहले लाइफ टाइम हाई बनाती है, वो है ना सबसे पहले उठना स्टार्ट करेंगी, रादर देन दोज कंपनीज जिनका जिनका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, जो एकदम कमोडिटी टाइप केमिकल्स में डील करते हैं. वो उनका स्टॉक ज्यादा थोड़ा धीरे से उठेगा, बट मतलब लेट उठेगा. बट दिस वन जो स्पेशलिटी केमिकल्स में जो स्पेशल केमिकल्स बनाते हैं, जिनका मार्जिन अच्छा है, those chemical companies will hit the lifetime high early, right? So that this is what I think. I may be wrong, but this is my assumption. Now if you look at the bifurcation of their businesses, it's like 55% domestic and 44% export. That is there, and this is the business segments. Like 45% concentrated है फार्मा में, तो एडवांस इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं. देन second one is agro, which is 21%, followed by these other sectors like material science, oil and gas, and sustainability and renewables. तो ये जो पिंक में है ना, पिंक में जो हाईलाइट किए, कंपनी इज ट्राइंग टू इंक्रीज द शेयर्स ऑफ दीज सेक्टर्स स्लाइटली है ना, ईयर ऑन ईयर, सो दैट यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन आ सके. तो ये हो गई बात हमारी फंडामेंटल्स के बारे में. अभी देखते हैं कंपनी, ये जो ग्रोथ ड्राइवर्स है कंपनी के वो क्या है. तो यहाँ पे टोटल 5 साइट्स है कंपनी की, साइट 1 से लेकर 5 तक. साइट 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं. साइट 2 का जो है, वो जो मैंने बोला कि सूरत वाली जो फैसिलिटी थी, वहाँ पे फायर वॉज ब्रोकन आउट एंड देन everything was like shut down. Now most of the प्लांट इज ऑपरेशनल, क्योंकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पे गुजरात की, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है. उन्होंने एक रिवोकेशन का, मतलब जो प्लांट को बंद करने का ऑर्डर दिया था उसको रिवोक कर लिया, यानी पीछे ले लिया है. एंड ये लोग जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वहाँ पे, इन लोगों ने जो क्लेम्स रेज किए थे उसमें से भी कुछ पैसा आना स्टार्ट हो गया है. तो इन्होंने उसका अभी तक कोई लॉस बैलेंस शीट पे लिया नहीं है, एसेट्स का लॉस, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन है फुल रिकवरी का. तो ये असेसमेंट चल रहा है, एंड देन बाय FY26, एट द एंड ऑफ FY26 दे विल गेट द फुल अमाउंट बैक, ऐसा these guys are saying. So let's track that. Now important point, site 3, 4 and 5. Site 3 is like commissioning in Q4 FY26, right? और ये जो साइट है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें मार्जिन अच्छा होता है, राइट? तो एक न्यू क्लाइंट है, उसका नाम अनडिस्क्लोज है, उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक वो साइट का एक्सपेंशन किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स. देन देयर इज दिस साइट 4 which is commissioning in March.
March 24. और this is for this Baker Hughes, for which there are 6 products एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है और 2 प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। तो ये ऐसा है यहाँ पे इनका एक्चुअली जो एसएसए करके सप्लाई एंड सप्लाई चेन एग्रीमेंट है, उसमें ये प्राइसिंग वगैरह का डिस्कवरी इनका फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज बेकर एंड यूजेस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन साइड 5, इसका जो कमीशनिंग होने वाला है एट द एंड ऑफ 26 होने वाला है ये। और इसमें भी ये एक्सपांशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर एंटिसिपेटिंग अनदर काइंड ऑफ ग्रोथ हियर इन दिस बिजनेस। सो और इन्होंने क्या किया ना, उसी साइड के साइड में एक बाजू में एक एडिशनल लैंड भी उन्होंने परचेस किया है, अराउंड 46 एकड़ का लैंड परचेस किया है। ऑल दिस पिक्चर्स ऑफ द साइट्स आर देयर इन द कंपनी वेबसाइट, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। नाउ फ्रॉम दिस ऑल दिस ये सब सारे ग्रोथ ड्राइवर्स है और ये सारे फ्यूचर में ये ग्रोथ को प्रोपेल करने वाले हैं। नाउ कंपनी थ्रू कॉनकॉल इज नॉट गाइडिंग फॉर एनी नंबर, but in absence of such number we have to just look at the existing numbers, look at the presentation and what company is doing, और थोड़ा सा एस्टिमेट हमें लगाना है कि ये कितना आगे कर सकते हैं। तो किसी ने कॉन कॉल में इनको पूछा कि आपकी कैपेसिटी इससे कितने बढ़ने वाली, तो दे कुडंट आंसर दैट क्वेश्चन, दे डिड आंसर द क्वेश्चन बट हाफ आंसर काइंड ऑफ। तो उन्होंने 16,000 टन्स पर एनम जितना नंबर बोला है, बट आई एम नॉट श्योर दैट इज द करेक्ट नंबर। उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि he was the promoter was talking about only this site 5 and site I think site 2 या site 3 के बारे में ही बोल रहा था। तो एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, बट यहाँ पे अगर ये नंबर सस्टेन करता है, ये मार्जिन 1-2 क्वार्टर तक सस्टेन करता है क्योंकि स्टॉक तो नीचे ही पड़ा हुआ है, तो शायद ये एक अच्छा बेट हो सकता है। बट नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिकॉज there is no guidance from the company available which you can rely on. But we need to track this company uh, to find out whether really this EBITDA margin is sustainable, this PAT margin is sustainable or not, right? और जो कंपनी के अपडेट्स आते रहेंगे कि इन्होंने ये वाले प्लांट को कमीशन कर दिया, वो वाले प्लांट को कमीशन कर दिया, और ये सब अगर आप ट्रैक करते रहोगे तो शायद ये यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि ये लोग आगे कितना करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एथर और एथर इंडस्ट्रीज। दिस कंपनी लुक्स गुड टू मी। दिस इज ऑन अ केपेक्स काइंड ऑफ QIP बेस्ड केपेक्स प्लान, कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ है। अगर आप मेरा अमी ऑर्गेनिक्स और लॉरस लैब का भी देखोगे तो वो भी इसी सेक्टर में रिलेटेड सेक्टर है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अमी ऑर्गेनिक्स वो बोल रहा है कि हम लोग जो है FY20 तक जो CDMO का बिजनेस है वहाँ से ये लोग 1,000 करोड़ लाने की बात कर रहे हैं। और ये आई थिंक लॉरस भी एडवांस इंटरमीडिएट्स बनाता है, उसमें भी उनको ग्रोथ दिख रही है। तो ये सब पॉइंट्स हमें थोड़े से ना कोरोबोरेट करने हैं, कोरिलेट करने हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी को अगर हम देखते हैं तो पता नहीं चलता, बट अगर हम थोड़ी सी आजू बाजू की साइड्स में मतलब देख के जो अलग सेक्टर्स की कंपनी है काइंड ऑफ सिमिलर सेक्टर्स में है, वहाँ से भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है सेक्टर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एथर ऑर्गेनिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do share with your friends also. Thank you very much.